आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है किसके बारे में, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए बात करते हैं हम लोग टोबैको प्लांट्स की, ठीक है। टोबैको प्लांट के रूट में, किसमें, टोबैको प्लांट के रूट में एक नेमेटोड अटैक करता है। नेमेटोड क्या करता है, नेमेटोड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। क्या नाम है, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। ये क्या है, ये नेमेटोड है मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये अटैक करता है रूट पे और एक डिजीज काउज करता है, जिसका नाम क्या है, डिजीज का नाम है रूट नोव। क्या नाम है उसका, रूट नोव। ये डिजीज काउज करता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसी डिजीज को रोकने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का हेल्प लेता है और इससे इस डिजीज को रोकता है। तो समझेंगे कैसे किया था वो इसको, आरएनए इंटरफेरेंस को। आइए समझते हैं। इसमें जो अभी लिखा है उसमें आपको डिजीज का नाम और कौन करता है उसका नाम को याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये क्या है आपका, ये आपके पास है एक ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक नेमेटोड्स, ठीक है। नेमेटोड्स क्या होता है, इसके पास एक डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है जो इसकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पलेट डीएनए है आपके पास, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए से सेंस आरएनए बना था। ये से क्या है, ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन इस नेमेटोड के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस नेमेटोड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एंटीसेंस आरएनए बनाया। क्या बनाया, एक एंटीसेंस आरएनए बनाया, ठीक है। एंटीसेंस आरएनए बनाया और इस एंटीसेंस आरएनए को कहाँ पे लाके इंट्रोड्यूस करा दिया, वो मैसेंजर आरएनए पे इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पे इंट्रोड्यूस करा दिया। तो देखने को ये मिला कि जो आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड था वो अब डबल स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड हो गया है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके बॉडी में जो सिंगल मैसेंजर आरएनए था उसको डबल स्टैंडर्ड बना दिया और डबल स्टैंडर्ड बनने के बाद क्या हुआ कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ और ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसी जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस, और इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग। देखिए आरएनए इंटरफेरेंस इसी का नाम है जीन साइलेंसिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। क्यों, क्योंकि देखिए जो प्रोटीन बना था उस जीन को ही साइलेंट कर दिया गया है, इसलिए जीन साइलेंसिंग बोलेंगे। दूसरा अगर हम लोग देखें तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी इसी को बोला जाता है। टेक्नोलॉजी इसी को बोला जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये देखिए, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि इस चीज़ को इनिशिएट कौन करता है। इनिशिएटेड बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो देखिए इसको इनिशिएट कौन कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है और एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, आपको भी ध्यान रखना है। कौन चीज़ इनिशिएट करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये करता है। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस में किसका कौन सा बीमारी होता है, रूट नोव, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग जान गए। ये आपके लिए क्या है, ये है आपके लिए आरएनए इंटरफेरेंस। अब हम लोग बात करेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में, ठीक है। फ्लेवर सेवर टोमेटो देखते हैं वो क्या होता है, कैसे क्या होता है। अपना हेडिंग है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो। सबसे पहले देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है आरएनए इंटरफेरेंस का। किसका एग्जाम्पल है, आरएनए इंटरफेरेंस का, ठीक है। इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है वो देखेंगे। एक टमाटर देखते हैं हम लोग, टमाटर को, ठीक है। ये टमाटर है। एक टमाटर मार्केट में जनरली आपको अगर कुछ नहीं करे तो वो टमाटर 1 से 2 दिन में सड़ने लगेगा, बाहर से सड़ने लगेगा। तो इसमें क्यों, उसमें डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है। तो अब यहाँ साइंटिस्ट इसको 2-3 दिन में ना सड़े इसलिए एक एंजाइम से ट्रीट किया था। एंजाइम का नाम याद रखना है आपको। एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है इसका, पॉलीगैलेक्टोसाइडेज।
ये एंजाइम दिया था और ये टमाटर आपका 5 से 7 दिन में तक नहीं सड़ेगा और मार्केट में ये ताज़ा ही रहेगा। ठीक है, तो यही था आपका फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में। ठीक है, अगला जो अपना देखना है हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो थेरेपेटिक्स पढ़ना है हम लोग को, थेराप्यूटिक्स। दूसरा हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी को क्या होता है, समझेंगे जीन थेरेपी किसको दिया गया था पहली बार, क्या होता है उसको समझेंगे। तीसरा अगर बात करें हम लोग जीन थेरेपी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, जैसे इसमें ब्लड टेस्ट हुआ और PCR, इस तरह की बातें करेंगे, डायग्नोसिस। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब वर्ल्ड में अब तक कितना 30 थेरेपेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है। ठीक है, ये NCERT की लाइन्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स कितना है वर्ल्ड में, 30 इन द वर्ल्ड। दुनिया में अब तक 30 है और इंडिया में कितना देखने को मिलेगा आपको, 12। ठीक है, इंडिया में कितना, 12। ये डाटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे बात करें हम लोग, तो आगे हम लोग देखेंगे जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में देखेंगे हम लोग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में। आइए बात करें जेनेटिकल